नमस्कार दोस्तों, सीपीए कंपटीशन क्लासेज रावला मंडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हो। अपने स्पेशल बेंच प्रारंभ हुआ है, सोमवार से न्यू बेंच शुरू हुआ है। पहले अपने जो बीएसटीसी का बेंच है वो फुल हो चुका है, तो ये सेकंड बेंच प्रारंभ हो रहा है। पीटीटी और बीएसटीसी का बहुत शानदार और स्पेशल बेंच है, तो जरूर इसमें सोमवार आए और अपना एडमिशन करवाएं। अब अपने रेगुलर क्लासेज जो चल रही है उसी क्लासों के तहत अपने आज जो टॉपिक बीएसटीसी पीटीटी के अंदर बहुत शानदार नंबरिंग लाएगा वो टॉपिक यही लाएगा, और इस प्रकार के व्यवस्थित रूप से टॉपिक आप पहली बार पढ़ोगे। तो इसमें देखो अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो अपना यही रहने वाला है। ये जो टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य, ये राजस्थान की कला संस्कृति का है, राजस्थान की कला संस्कृति का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको किस तरीके से याद करना है बस वही आपको देखना है। इसी प्रकार की पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी। तो यहां देखो अपने क्या लिखा हुआ है कि लोक नृत्यों से पहले आप एक बात जाने कि यदि अपने जाने कि नृत्य के प्रकार कितने होते हैं, तो नृत्यों के जो प्रकार होते हैं उस पर ध्यान देना। नृत्यों के प्रकार होते हैं दो टाइप, एक क्लासिकल डांस और एक फोक डांस। यानी एक होता है हमारा शास्त्रीय डांस, शास्त्रीय नृत्य, और एक होते हैं हमारे लोक नृत्य। इस बात पर थोड़ा ध्यान देना, कॉपी और पेन साथ में रखें, इसको लिखते जाना जो मैं एक्स्ट्रा चीजें लिख रहा हूं। एक तो शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। इसमें देखो ये लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं जो शास्त्रों के ज्ञान पर आधारित होते हैं, प्लस लय, ताल और व्याकरण पर जो आधारित होते हैं वही हमारे शास्त्रीय नृत्य होते हैं। इस बात पर ध्यान देना। जो लोक नृत्य होते हैं वो तो यहां पर लिखे हुए हैं, देखो कि लोक नृत्य एक तो ये क्षेत्रीय होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, एक ये व्यावसायिक होते हैं जो व्यवसाय की नजर से किया जाता है, एक ये जातीय होता है, एक ये जनजातीय होता है, और एक बात और ध्यान रखना आप कि ये धार्मिक भी होते हैं। तो लगभग नृत्यों को आपने कितने भागों में डिवाइड कर दिया है? 5 भागों में आपने नृत्यों को बांट दिया है। धार्मिक नृत्य 1, फिर क्षेत्रीय नृत्य 2, फिर व्यवसायिक नृत्य 3, फिर जातीय नृत्य 4, और फिर जनजातीय नृत्य। इधर आपने देख लिया कि नृत्यों के 2 प्रकार होते हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। ये हमारा जो पॉइंट है वो लोक नृत्य का है। शास्त्रीय नृत्य आपने देख लिया कि जो शास्त्रों पर आधारित होता है, और लोक नृत्य आपने देख लिया जो किसी क्षेत्र विशेष में होता है। तो ये धार्मिक नृत्य, ये क्षेत्रीय नृत्य, ये व्यवसायिक नृत्य, ये जातीय नृत्य, ये जनजातीय नृत्य। अब सभी नृत्यों की एक एक विशेषता देखना। शास्त्रीय नृत्य जो हमारा है वो है कथक। इस बात पर बहुत इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान देना कि शास्त्रीय नृत्य हमारा कथक है। सीधा सा प्रश्न पूछेगा कि बताइए शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप करोगे कथक। फिर धार्मिक नृत्य कौन सा है? जैसे आप एक एक नृत्यों की बात करो पहले, तो 13 ताली नृत्य जो है वो बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, इसीलिए वो दोस्तों 13 ताली नृत्य। धार्मिक नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य, जैसे देखो ये क्षेत्रीय नृत्य इंपॉर्टेंट है। जैसे बीकानेर का कतरियासर नृत्य है, बीकानेर के कतरियासर में ये जाटों का नृत्य है, अग्नि नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट। व्यावसायिक नृत्य में जैसे आप जानते हो भवाई नृत्य, यानी व्यवसाय को चलाने के लिए ये किया जाता है। जातीय नृत्य में जैसे कोई जाति विशेष से संबंधित है, जैसे आपको पता है कुम्हार, और जो कुम्हारों का नृत्य है वो चाक नृत्य, जो जातीय नृत्य। और जनजातीय में आपको पता ही है, जिसमें अपने भील पढ़ेंगे, ग्रासिया पढ़ेंगे, सहरिया पढ़ेंगे, डामोर पढ़ेंगे, कंजर पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य रहेंगे जनजातियों के। तो सबसे पहले अपने देखते हैं वो कौन सा नृत्य देखते हैं, हमारा शास्त्रीय नृत्य। और हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो हमारा है कथक नृत्य। अब देखो आप कि हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट। तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो हमारा
उसका नाम है कथक। क्या कथक सिर्फ राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है? तो नहीं। कथक की 3 बातें ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कथक की 3 बातें, पहली ये राजस्थान का है, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरी इस बात पर ध्यान देना कि ये संपूर्ण उत्तर और भारत का है। इस बात पर भी ध्यान देना कि कथक संपूर्ण उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल है। अब देखो कि राजस्थान में कथक की 2 शैलियां चलती है, या फिर कथक की 2 शैलियां हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो इसकी शैली है जो है हिंदू घराने की, यानी इसके 2 घराने हैं, हिंदू घराना या हिंदू घराने की शैली, और दूसरी इस बात पर ध्यान देना कि मुस्लिम घराने की शैली बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 शैलियां हैं। हिंदू घराने की जो शैली है वो जयपुर आएगा, तो यहां ध्यान रखना जयपुर। और फिर मुस्लिम घराना जो है वो आप ध्यान रखना लखनऊ, और लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आपको ये भी पता है कि लखनऊ जो है वो नवाबों की नगरी है। तो हिंदू घराना बराबर जयपुर और मुस्लिम घराना बराबर लखनऊ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें होगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदू घराने के जो प्रवर्तक रहे हैं वो कौन रहे हैं। तो इसके प्रवर्तक रहे हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, भानुजी महाराज। हिंदू घराने के प्रवर्तक जो रहे हैं वो भानुजी महाराज रहे। और जो लखनऊ यानी जो मुस्लिम घराना था उसके प्रवर्तक जो है वो ध्यान रखना, वो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी है। कौन से हैं वो ध्यान रखना, वो है अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, यानी इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक लेकर गए थे, जिनका नाम है बिरजू महाराज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिरजू महाराज। तो दोनों बातें आप ध्यान रखना। एक तो ये ध्यान रखना शास्त्रीय नृत्य जो कि शास्त्रों पर आधारित होता है, व्याकरण की लय ताल पर आधारित होता है। हमारा शास्त्रीय नृत्य जो है वो इंपॉर्टेंट है कथक। कथक उत्तर प्रदेश का भी है और कथक राजस्थान का भी है, और संपूर्ण उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कथक है। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि रेगुलर आपको क्लासें मिले और ऐसा ही व्यवस्थित नोट्स आपको मिले जो कि लगभग किताबों का, बुक्सों का